नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दीपावली आपकी बहुत अच्छे से मनी होगी। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा की भी आपको बहुत बधाइयाँ, और कल भाई दूज है, उसकी भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो प्रॉपर रूप से हम बनाने जा रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म पे, क्योंकि अभी आपकी दीपावली की छुट्टी संभवतः 23 को ख़त्म हो जाएगी। फिर आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल जाएगा। 24 को शुक्रवार है, उस दिन तो मतलब कैंपस तो खुलेगा। 25 को सैटरडे है, तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज की भी क्लासेस चलेंगी। 26 को संडे है, फिर 27 से आपकी रेगुलर क्लासेस चलती चलेंगी। इसी बीच आपको जानना है कि बहुत सारे इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। बहुत छठ पूजा का कोई ऑफिशियल अवकाश नहीं है, तो आपको आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरा जा रहा है। एनएसपी के बारे में मैंने एक प्रॉपर फुल डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, 2 दिन पहले अपलोड किया था। तो एनएसपी वाले बच्चे वो हैं जो यूपी के बाहर के बच्चे, वो नेशनल स्कॉलरशिप भरेंगे। यूपी स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी एनएसपी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों में से आपकी सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप आएगी। तो यूपी स्कॉलरशिप के लिए मैंने बता दिया है कि यूपी गवर्नमेंट के यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद फिर सारी चीज़ें आप सबमिट करेंगे। वहाँ से सबमिट करने के बाद जो कैंपस के बच्चे हैं वो कैंपस के DSW ऑफिस में आके उसको फॉरवर्ड करवाएंगे। उसके बाद जा करके फ़ोटोकॉपी निकलवा करके उसको स्कॉलरशिप काउंटर पे जाके जमा करेंगे। ये पूरा प्रोसेस यूपी स्कॉलरशिप का है। इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान देना है कि आपका सबसे पहले OTR होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR में आपका मोबाइल नंबर लगेगा, इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड और eKYC लगेगा। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो मोबाइल नंबर आप एक जगह रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो मोबाइल नंबर किसी और स्कॉलरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे आपके भाई, आपके बहन, दूसरा नंबर उसको यूज करिए। जो बैंक अकाउंट आप लगाइएगा वो लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, वही नंबर से। यानी सेम नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होना, सेम नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो नंबर सिर्फ इंडिविजुअल आपका अकेले होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड भी उसी नंबर से अपडेट होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी उसी मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए। ये पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऑफिशियल नोटिस ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने निकाला था कि छात्र का आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जो आय प्रमाण पत्र लगेगा वो लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। किसका? इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपके पिताजी के नाम पे। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपके माताजी के नाम पे लगेगा। अगर आपके माता पिता दोनों नहीं हैं तो आपके अभिभावक के नाम पे आपका क्या बनेगा? इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली बात, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका बनना है वो आपके पिताजी के नाम पे या आपकी माताजी के नाम पे। अगर आपके दोनों नहीं हैं तो आपके अभिभावक के नाम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। ये आप बनवा लीजिए। 2.5 लाख या 2 लाख से नीचे का सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए। अगर उससे ऊपर का सर्टिफिकेट रहा तो आपका स्कॉलरशिप आने में दिक्कत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके अभी इनरोलमेंट नंबर अगर आपको नहीं अभी अलॉट हुए हैं तो इनरोलमेंट नंबर में आप अपना रोल नंबर CUT UG वाला भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो मुख्य बातें ये हैं, आप फॉर्म को जमा भरिए। फॉर्म को भरने के बाद फिर आप जो है सबमिट कर सकते हैं जाके स्कॉलरशिप काउंटर पे। टाइम आपके पास बहुत नहीं, अभी 31 अक्टूबर तक डेट है। डेट अभी और आगे बढ़ेगी, लेकिन आप कम से कम फॉर्म को भर दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट आप अपने नाम का मत लगे, क्योंकि इस बार पिछले बार ही सूचना जारी हुई थी, लेकिन बहुत लेट में जारी हुई थी। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए पिताजी के नाम पे, माताजी के नाम पे या अभिभावक के नाम पे। इंपॉर्टेंट बात ये है। OTR सबको करना है। जो इसका पहली बार स्कॉलरशिप भरना है उनको भी करना है, जिसका रेन्युअल करवाना है उनको भी भरना है। फिर रिसिप्ट पूरी लगा दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ड्यूज के साथ साथ जो आपकी कोर्स फीस है, मान लीजिए जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं तो वो अपनी कोर्स फी भी जमा करें। जो 25,000 35,000 आप जमा किए, इसके साथ यूनिवर्सिटी ड्यूज भी आपने जो 6,000 7,000 कटवाया है, दोनों का सेम फी रिसिप्ट। इसके साथ साथ आपका ये सारी चीज़ें लगेंगी। आधार कार्ड लगेगा, आपका फॉर्म का रिसीविंग लगेगा, सब कुछ आपका उसी के साथ जमा होकर फिर स्कॉलरशिप काउंटर पे वो जमा होगा। इस बात को बहुत ध्यान देना है। अभी जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका शो ना करे, आपका कोर्स ना शो कर रहा हो, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं शो कर रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो भी जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कॉलेज के लिए, कैंपस के लिए भी। BLLB के जो बच्चे हैं वो 50,000 की कोर्स फी दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो आपने 8,000 जमा किया, 6,000 यूनिवर्सिटी ड्यूज, कुल मिला के 58,000 की रिसिप्ट आप लगाइएगा। इसी तरीके से जितना रिसिप्ट लगाएंगे उतना ही फीस आपकी आएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान देना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। सारी अपडेट हम आपको देने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, अभिनव द्विवेदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, दीक्षारंभ भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। थैंक यू।